हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब और सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फैंग चाओ क्विन होंग यान को कॉल पर बता रहा था कि प्रेसिडेंट क्विन, मेरे आदमी ने देखा है, उस लड़के के हाथ में एक एक्सेस कार्ड है और वो सिक्योरिटी क्लियर करके ऊपर आ चुका है। वो शायद इस वक्त आपकी कंपनी के फ्लोर पर छुपा हो सकता है। अगर आप वहां गई तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। और यह बात सुनते ही किन होंगयान बिस्तर से झटके से उठ जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बहेल जाती हैं और वो चिल्लाती है, क्या उसके पास हमारी कंपनी का कार्ड कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद फैंग चाओ कहता है, अरे उस लड़के ने वांग फैमिली की वो महंगी घड़ी चुराई थी और उसे 5 मिलियन में बेच दिया। अब वो रातों रात अमीर हो गया है। तुम्हारी कंपनी में इतने लोग काम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे फेंक कर किसी से एक्सेस कार्ड खरीदना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? और फिर वो ड्रामे के साथ कहता है, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं प्रेसिडेंट किन। तुम इतनी खूबसूरत हो। अगर उस कमीने ने गलती से भी तुम्हारे प्यारे से चेहरे पर चाकू चला दिया तो सोचो कितना बुरा होगा। मेरा तो दिल ही टूट जाएगा, तुम्हें चोट लगी तो। और यह बात सुनते ही किन होंग्यान की घबराहट और बढ़ जाती है और वो जल्दी से कहती है, तुम्हारे रिमाइंडर के लिए शुक्रिया। मैं अभी किसी को भेजती हूँ कंपनी चेक करने के लिए। लेकिन उधर फेंक जाओ फोन पर तो बड़ा कंसर्न दिखाता है और कहता है, मैं भी बस अभी निकल ही रहा हूं तुम्हारी मदद करने के लिए सिस्टर होंग्यान। और आगे हंसने लगता है। और इधर फोन रखने के तुरंत बाद किन होंग्यान अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगाती है और ऑर्डर देती है, रॉन्ग रॉन्ग, अभी के अभी कंपनी जाओ और देखो वहां कोई सस्पिशियस आदमी तो नहीं है। अगर कोई दिखे तो सीधा पुलिस को फोन करना। उधर से रॉन्ग रॉन्ग तुरंत हाँ में जवाब देती है, जी प्रेसिडेंट किन। और इसके करीब आधे घंटे बाद सीन शिफ्ट होता है वॉशिंग ग्रुप के ऑफिस पर। वहां किन होंग्यान की पर्सनल सेक्रेटरी जो रॉन्ग रॉन्ग तेजी से एंट्री लेती है। गार्ड्स उसे देखकर रिस्पेक्ट से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वो गार्ड्स आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। एक गार्ड कहता है, भाई सेक्रेटरी जो आज भी कितनी प्योर और सेक्सी लग रही है ना। हालांकि किन जितनी तो नहीं, लेकिन इनका नेचर बहुत फ्रेंडली और अप्रोचेबल है। और इन सब बातों से अनजान रॉन्ग रॉन्ग सीधा दरवाजा खोलती है और सामने एक अनजान लड़के को देखकर भड़क जाती है। वो दरवाजे पर ही रुककर चिल्लाती है, कौन हो तुम और अंदर कैसे घुसे? हमारी कंपनी में बिना परमिशन के घुसकर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? लेकिन अंदर ये चेन बड़े आराम से बैठा हुआ था और रॉन्ग रॉन्ग को गुस्से में देखकर भी शांत रहता है और बस इतना पूछता है, तुम कौन हो? तो इस पर आगे से रॉन्ग रॉन्ग अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए पूरे एटीट्यूड में जवाब देती है, मैं प्रेसिडेंट किन की पर्सनल सेक्रेटरी हूं, जो रॉन्ग रॉन्ग। लेकिन इधर ये चेन शांति से उसे देख रहा होता है और उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। वो रॉन्ग रॉन्ग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और सोचता है, ये प्रेसिडेंट किन तो खुद एक औरत है। फिर इसने ऐसी सेक्सी सेक्रेटरी क्यों रखी है? ऐसी सेक्रेटरी तो यूजुअली मर्दों को पसंद आती है ना। और फिर उसके दिमाग में एक फनी ख्याल आता है और हैरानी से सोचता है, कहीं ये प्रेसिडेंट किन लेस्बियन तो नहीं है? और ये चेन को ऐसे चुपचाप घूरते देख और ख्यालों में खोया देख रॉन्ग रॉन्ग का पारा चढ़ जाता है। वो टेबल पर हाथ पटक कर चिल्लाती है, ओए कहाँ खो गए? मेरे सवाल का जवाब दो जल्दी, यहाँ करने क्या आए हो? तो आगे से ये चेन बड़े ठंडे दिमाग से अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम ये चैन है, हुआशंग ग्रुप का नया प्रेसिडेंट। और यह सुनते ही रॉन्ग रॉन्ग के चेहरे से गुस्सा गायब हो जाता है और उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। और वो तुरंत पैनिक मोड में आ जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरवाजा खोलने की चाबी जिसके पास है वो तो प्रेसिडेंट ही होंगे ना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर प्रेसिडेंट। और वो अपनी सफाई देते हुए कहती है, वो एक्चुअली प्रेसिडेंट किन ने कहा था कि कोई सस्पिशियस आदमी आया है, इसलिए मुझे लगा। और रॉन्ग रॉन्ग की यह बात सुनकर ये चैन समझ जाता है कि यह सब किसका किया धरा है। वो मन ही मन सोचता है, डैम, ये वांग फैमिली वाले भूत की तरह मेरे पीछे पड़े हैं, अब तक फॉलो कर रहे हैं मुझे। फिर वो रॉन्ग रॉन्ग से कहता है, ठीक है तुम जा सकती हो। यह बात सुनते ही रॉन्ग रॉन्ग जी जी करती हुई वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी ये चेन उसे रोकता है, ओह हाँ, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट किन युंजो की नंबर 1 खूबसूरत फीमेल प्रेसिडेंट है। जैसे ही वो आए उन्हें तुरंत मेरे ऑफिस भेजना, मैं भी तो देखूं हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट आखिर दिखती कैसी है। और इधर हम देखते हैं रॉन्ग रॉन्ग वहां से निकलकर वॉशरूम एरिया के पास आती है और तुरंत किन होंग्यान को कॉल लगाती है। उधर से किन होंग्यान घबराई हुई पूछती है, रॉन्ग रॉन्ग क्या हुआ? कोई मिला क्या वहां?
कोई सस्पिशियस आदमी था क्या? लेकिन आगे रॉन्ग रॉन्ग बताती है, प्रेसिडेंट किन, वो कोई चोर या सस्पिशियस आदमी नहीं था। वो तो प्रेसिडेंट ये थे, हमारे ग्रुप के नए पैराशूट प्रेसिडेंट। वो आगे बताती है, वो कंपनी आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। और यह सुनते ही किन होंग्यान कार ड्राइव करते हुए शॉक हो जाती है। क्या प्रेसिडेंट ये कंपनी पहुंच गए? वो तुरंत एक्सीलेटर दबाती है और तेजी से गाड़ी भगाते हुए कहती है, मैं बस अभी वहां पहुंचती हूं। और उसकी गाड़ी सड़क पर हवा से बातें करते हुए कंपनी की तरफ दौड़ पड़ती है। और फिर 10 मिनट बाद सीन शिफ्ट होता है सीबीडी लॉबी में, जहां किन होंग्यान कार से उतरकर पूरे स्टाइल और कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी में एंटर करती है। और जैसे ही वो लॉबी में पहुंचती है, रोंग रोंग दौड़ते हुए उसके पास आती है और एक्साइटेड होकर कहती है, प्रेसिडेंट किन, आप आ गई। लेकिन आगे से किन होंग्यान बिना वक्त बर्बाद किए सीधा मुद्दे की बात पूछती है, वो नया प्रेसिडेंट ये कहाँ है? रोंग रोंग तुरंत जवाब देती है, वो अपने ऑफिस में है। प्रेसिडेंट ये ने कहा है कि जैसे ही आप आ जाएं, सीधा उनसे उनके केबिन में मिलने जाएं। और फिर तभी किन होंग्यान की नज़र आसपास के माहौल पर पड़ती है। वो देखती है कि आज रिसेप्शन एरिया में कुछ ज्यादा ही भीड़ है और सब लड़कियां कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही हैं। वो हैरानी से पूछती है, आज यहाँ सब इतनी जल्दी कैसे आ गए और यह इतनी हलचल क्यों है? और ये बात सुनकर रॉन्ग रॉन्ग एक्साइटमेंट में बताती है, वो रिसेप्शनिस्ट के ग्रुप चैट में बात फैल गई है कि नए सीईओ आ चुके हैं और सुनने में आया है कि वो सुपर हैंडसम है, इसीलिए सब उन्हें देखने के लिए भागे चले आए हैं। तो इस पर किन होंग्यान पूछती है, ओह कितना हैंडसम है वो? तो इस पर रॉन्ग रॉन्ग की आंखें चमक उठती हैं और वो कहती है, मेल सेलिब्रिटी से भी ज्यादा हैंडसम और वो बहुत यंग भी है, देखने में मुश्किल से 23 साल के लगते हैं। और यह बात सुनते ही किन होंग्यान थोड़ा शॉक हो जाती है, इतना यंग। और वो मन ही मन सोचने लगती है, मुझे 32 की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट बनने में इतनी मेहनत लग गई और ये प्रेसिडेंट इतना यंग है। लेकिन अपनी अथॉरिटी मेंटेन करते हुए वो सबको ऑर्डर देती है, सबसे कह दो कि प्रोफेशनल रहें। प्रेसिडेंट ये के सामने लट्टू होने की जरूरत नहीं है, वरना वो हमें हल्के में लेने लगेंगे। और ये बात सुनकर रोंग रोंग मक्खन लगाते हुए किन होंग्यान को कहती है, अरे प्रेसिडेंट किन, हम भला प्रेसिडेंट ये के लायक कहाँ? उनके जैसे डोमिनेरिंग सीईओ के लिए तो सिर्फ आप ही परफेक्ट मैच हैं। और वो दोनों आगे जाने लगते हैं और जाते जाते रोंग रोंग बता रही होती है, वैसे प्रेसिडेंट ये ने आपकी बहुत तारीफ की है, कहते हैं आप युनजू की नंबर 1 ब्यूटीफुल फीमेल प्रेसिडेंट है। क्या पता वो आज कंपनी इसीलिए जल्दी आए हो ताकि आपसे जल्दी मिल सकें। लेकिन यह बात सुनकर किन होंग्यान कहती है, बेकार की बातें मत करो। लेकिन अंदर ही अंदर उसका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा होता है। वो मन ही मन सोचती है, मैंने युनजू के बिजनेस सर्कल में इतने साल बिताए हैं, ऐसा कोई मर्द नहीं जिसे मैं किन होंग्यान हैंडल न कर सकूं। यह तो बस 23 साल का एक बच्चा है। और वो अपने बालों को झटकते हुए खुद से कहती है, इन छोटी लड़कियों के लिए वो भले ही कोई डोमिनेटिंग सीईओ होगा जो इनकी पहुंच से बाहर है, लेकिन मेरे लिए वो बस एक सिंप बनकर रह जाएगा। और पीछे से आसपास खड़ी लड़कियां किन होंग यान को एडमिरेशन से देख रही होती हैं और आपस में बात करती हैं। सही बात है, जब किन होंग यान आसन लेती हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं जो वो सॉल्व ना कर सकें। याद है, पहले वो 10 बिलियन वाला सीईओ था जिसे कोई हैंडल नहीं कर पा रहा था। किन होंग यान ने अंदर जाकर बस 2 मिनट में उसे सीधा कर दिया था। और उस प्रेसिडेंट ने कहा था, प्रेसिडेंट किन, आगे जो भी ऑर्डर होगा हम बस आपकी बात सुनेंगे। फिर तभी किन होंग यान अपना मेकअप सही करने लगती है और यह देखकर वो लड़कियां मन ही मन सोचने लगती हैं, आज तक न जाने कितने लोग किन होंग यान के चार्म के दीवाने हो चुके हैं। हमें इनसे अच्छी तरह सीखना चाहिए। और फिर उसके बाद किन होंग यान ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रोंग रोंग और बाकी लड़कियों से कहती है, जब मैं अंदर जाऊंगी तो मैं जानबूझकर दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दूंगी। तुम सब दरवाजे की दरार से देखना कि कैसे मैं इस बिगड़े बच्चे को टेम करती हूँ। रोंग रोंग यह सुनकर उछल पड़ती है और कहती है, ठीक है, आज तो मजा आएगा। मैम, उससे घुटने टिकवाकर अपने जूते पहनवाना। हम वो क्लासिक सीन फिर से देखना चाहते हैं। और यह सुनकर बाकी लड़कियां भी एक्साइटमेंट में हाँ मिलाती हैं। हाँ, हमें भी देखना है। और अब किन होंगियान पूरी अकड़ के साथ प्रेसिडेंट के केबिन के बाहर खड़ी होती है। वो मन में सोचती है, कंपनी के हेड प्रेसिडेंट को घुटनों पर लाकर वाइस प्रेसिडेंट को जूते पहनाते हुए देखना। अगर यह बात एम्प्लॉयज में फैल गई तो सबको पता चल जाएगा कि असली पावर किसके पास है। फिर कंपनी में मेरा स्टेटस कोई हिला भी नहीं पाएगा। और वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो दरवाज़ा नॉक करती है। और जैसे ही उसने नॉक किया तभी अंदर से आवाज़ आती है, कम इन।
और फिर किन होंगयान दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और सामने देखती है, जहां चेयर पर एक शख्स पीठ करके बैठा हुआ था, विंडो की तरफ देख रहा था। और तभी किन होंगयान अपनी इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, प्रेसिडेंट, ये मैं कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, किन होंगयान। और बोलते हुए वो मन ही मन एनालाइज करती है। हालांकि सिर्फ पीठ और साइड प्रोफाइल दिख रहा है, लेकिन इसकी जॉ लाइन तो सच में किसी कोरियन स्टार जैसी हैंडसम लग रही है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और करीब आती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। इसकी साइड प्रोफाइल, ये मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। और तभी ये चेन कहता है, मैंने सुना तुम मुझसे मिलना चाहती थी। और यह बोलते हुए वो धीरे से अपनी चेयर घुमाता है और हम देखते हैं बाहर दरवाजे के पीछे छुपी हुई रोंग रोंग और बाकी लड़कियां एक्साइटमेंट में फुसफुसाती हैं। आह, वो घूम रहा है। देखना प्रेसिडेंट, किन की खूबसूरती देखकर इस प्रेसिडेंट ये की तो नाक से खून ही बह निकलेगा। मुझे लगता है वो वहीं घुटनों पर बैठ जाएगा और उन्हें अपनी क्वीन बुलाएगा। लेकिन अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। जैसे ही चेयर पूरी घूमती है और ये चेन का चेहरा सामने आता है, किन होंगयान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह से बस हकलाते हुए निकलता है, ये चेन। और आगे ये चेन बिल्कुल शांत बैठा रहता है। लेकिन किन होंगयान का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उसकी टांगें जवाब दे जाती हैं और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और किन होंगयान खुद वहां जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही खींच ली हो। और बाहर खड़ी लड़कियां यह सीन देखकर शौक में आ जाती हैं। उनकी हंसी गायब हो जाती है और वो हैरानी से चिल्लाती हैं, अरे, ये प्रेसिडेंट! किन खुद घुटने टेक कर क्यों बैठ गई? रोंग रोंग की आंखें चश्मे के पीछे से बाहर आने को हो जाती हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का दरवाजा अब सबके सामने खुला था और नज़ारा बिल्कुल उलट हो चुका था। और गाइस, चैप्टर यहां पर खत्म होता है। और तब तक के लिए बाय बाय।